कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम राज्यों में और देश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। तमाम दल और तमाम कैंडिडेट्स अपने अपने तरीके से तैयारी करने लगे हैं। यहाँ हम इस वक्त पटना के आर ब्लॉक चौराहे या गोलंबर पे खड़े हैं और यहाँ पर एक निश्चय के आशय के पोस्टर्स लगे हैं और उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की दिल्ली के भीतर एक बैठक हो रही है और उसी बैठक के बीच एक पोस्टर, इस तरीके के पोस्टर्स पटना की सड़कों पर जहां तहां चस्पा हुए हैं। बिहार के भीतर जब भी राजनीति की बात होती है उसमें पोस्टर वॉर अपने तरीके से भूमिका अदा करते हैं। समय समय पर अपने नेता के समर्थन में और किन्हीं नेता के विरोध में तरह तरह के पोस्टर्स जो हैं चस्पा किए जाते हैं। उसको लेकर के तरह तरह की खबरें बनने लगती हैं। चूँकि इस बीच जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना और जिस तरीके से उसकी पहली बैठक पटना में हुई, बिहार में हुई, तमाम वे दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं इन दिनों, आरएसएस के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं इन दिनों, वे तमाम दल और उन तमाम दलों के नेता पटना में आए और आज भी एक तरीके से वो जुटान जो है वो दिल्ली के भीतर हो रहा है। ऐसे में जब छोटे बड़े दल अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं के पक्ष में लॉबिंग करने लगे हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का सहज दावेदार कहने लगे हैं, तो इसी आशय का एक पोस्टर जो है यहाँ पटना में चस्पा हो गया है। क्योंकि बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले लोग या सीएम नीतीश कुमार की राजनीति को जानने समझने वाले लोग निश्चय को भी बखूबी जानते हैं। निश्चय मतलब 7 निश्चय, जो उनका एक तरीके से फ्लैगशिप कार्यक्रम रहा, जिसमें वो हर घर जल नल, गली नली और इस बीच तो वो हर खेत को जो है सिंचाई का जल पहुंचाएंगे, इस तरह की बातें कहने लगे हैं और इस तरीके की भी बातें कहने लगे हैं कि वो खुद इस बात का मुआयना करेंगे। क्योंकि ये पोस्टर जिस तरीके से लगा है और उसको लेकर के जो भी इंडिया गठबंधन के भीतर शामिल दल हैं, बिहार के भीतर जो कि सत्तारूढ़ दल भी हैं, कांग्रेस है, वो अपने तरीके से इस बात का विरोध जताने लगी है, इस बात की वो लोग मुखालफत करने लगे हैं। मगर ऐसे में जब कि इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है और ऐसे में जब ये देखने सुनने में आ रहा है कि सामना जो कि शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टी है, इन दिनों विपक्षी पार्टी है, सामना नाम से जो उनका शिवसेना का मुखपत्र आता है, उसमें भी इस आशय की बातें इस बीच लिखी गई हैं। इंडिया गठबंधन जो कि बैठक और हो रही है इस बीच कि जो 26-27 घोड़े हैं मगर रथ में, जो कि इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, मगर इसका अभी तक कोई सारथी नहीं है। सारथी नहीं है मतलब कोई अगुवा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। कौन होगा वो अगुवा, कौन होगा वो चेहरा? तो तमाम दल अपने अपने तरीके से बिहार के भीतर बिहारियत को लेकर के भी एक बात उठने लगी है। सीएम नीतीश कुमार को यहाँ से संबद्ध कांग्रेस को छोड़ करके तमाम दल उनको लेकर के एक गोलबंदी करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तो चाहता ही है कि सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएं और राज्य की राजनीति उनके जिम्मे छोड़ें। इस तरीके की बातों के बीच एक पोस्टर जो चस्पा होता है, हालांकि इस बीच जनता दल यूनाइटेड की बनारस में एक जनसभा होनी थी, जिसको ऑब्वियसली स्वाभाविक तौर पर सीएम नीतीश कुमार उसके मेन लीडर होते, उसकी अगुवाई करते और वहाँ से संबोधित करते, मगर वो सभा हो नहीं सकी। और इस आशय के पोस्टर्स जिसमें निश्चय की बात, फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात, यदि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकना है तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये बात कही जाने लगी है जनता दल यूनाइटेड की ओर से। और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेतागण इस तरीके की बातें कहने लगे हैं कि वो लोग ही नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। बिहार मॉडल की बात होने लगी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद ने
सरकार में आते हुए या कहें कि अपने तमाम विधायकों को साथ लाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया। और इस बीच लगातार जिस तरीके की बातें हो रही हैं, वैसे में इस पोस्टर्स का यहाँ चस्पा होना और इस पोस्टर्स के इर्द गिर्द बात का होना एक द्योतक है कि किस तरीके से जो जनता दल यूनाइटेड है वो चाहती है कि सीएम नीतीश कुमार अगुवाई करें, फेस बने। और इस बीच भी जब भीम संसद हुआ था, यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जिसमें एक तरीके से उसकी अगुवाई अशोक चौधरी कर रहे थे, सीएम नीतीश कुमार उसके एक तरीके से मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में। उस मंच से भी इस तरीके की, इस आशय की बातें उठी कि यदि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के लिए इस आशय के भी नारे लगे कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक और वैसे ही समय में इस तरीके के पोस्टर्स का चस्पा होना, जिसको लेकर के कांग्रेस अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रही है और जनता दल यूनाइटेड के नेतागण कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक तौर पर सीएम नीतीश कुमार एक नेता हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने यहाँ एक, चूँकि पोस्टर जिस तरीके से चस्पा हुआ उसको लेकर के जिस तरीके की बातचीत होने लगी, तो हमने वो उस जगह से आपके लिए एक फौरी रिपोर्ट लाने की, दिखाने की कोशिश की है। पटना के आर ब्लॉक चौराहे से, जो कि एक तरफ विधानसभा की ओर जाता है और दूसरा रास्ता पार्टी कार्यालयों की ओर और एक रास्ता स्टेशन की ओर जाता है, उस जगह पर हम खड़े हैं। ये एक तरीके से पहले ये जगह फ्लाईओवर जब नहीं था तो ये फ्लाईओवर के बावजूद इस जगह को आर ब्लॉक कहा जाता था। अभी भी वो आर ब्लॉक ही है, मगर अब फ्लाईओवर्स का जिस तरीके से निर्माण हुआ है वो एक तरीके से सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल का द्योतक भी है। और इस तरीके की बातों के बीच यहाँ से हमने एक आपको फौरी रिपोर्ट दिखाई।